राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शनि व्रत की कहानी लेकर के आए हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वह सोकर उठा तो वह बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा, आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखाई देता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, यह तो शनिदेव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब आप सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा की हामी मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। वह ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह भी नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, महाराज ये तो नहीं झेल पाऊंगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोला, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ पूजा पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, एक पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर है, यह तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनिदेव की दशा से कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में मत्तीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मत्तीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाई। माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चल दिया। शनिदेव राजा के सैनिक के रूप में आए और बोले, यह तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़ कर के लाया हूँ। वे बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर रखे दिखे। तो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और इससे आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वह बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूँ, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो समय बचा था वह उसे पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, यह क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना कर दिया? ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, यह तो मुझ पर शनिदेव की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार को लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वह काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे दे, पीपल की जड़ में जल डाल दे तथा कथा श्रवण करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लेकर के आए हो? तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनिदेव की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई और उतरी तो मतीरे के जगह धन कर दिया। ये शनिदेव महाराज जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की ना करना, और जैसी दशा उतरती करी वैसे ही सब पर करना। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम शनिचराय नमः अवश्य लिखें। जय श्री राधे।